बोस के घर से किसका इविक्शन होने वाला है? सबसे लंबी वोटिंग हुई है इस बार। आपने देखा होगा कि कितना लंबा समय मिल चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास एक दिन है वोटिंग के लिए। कल सुबह 10 बजे वोटिंग लाइन बंद हो जाएगी और कल जो है वीकेंड का एपिसोड जो है शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास एक रात का समय अभी तक भी है, तो अपने चहेते को जाकर के वोट करिए, डिले मत करो। और सबसे कम वोट किसको मिल रही है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे कम वोट मिल रही है कुनिका जी को, और सबसे ज्यादा में तो आपको पता है गौरव ही है, लेकिन सबसे कम वोट 8वें नंबर पर कुनिका जी हैं। लेकिन कुनिका जी का इविक्शन नहीं होगा क्योंकि कंटेंट के आधार पर है, उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि उसने शुरू से बहुत कंटेंट दिया है। जिशान के साथ फाइट होनी लो, या बशीर के साथ में, नीलम के साथ में, तानिया के साथ में, बजाज के साथ में, गौरव खन्ना के साथ, सबके साथ उसकी फाइट हुई है। उसने भरपूर कंटेंट दिया है, तो उसको नहीं निकालेंगे। कहीं ना कहीं इसको यहाँ भी सेव कर लेंगे और मीडिया राउंड तक इसको लेके जाएंगे। हो सकता है टॉप 5 में भी लेकर चले जाए, क्योंकि कंटेंट के आधार पर ये लोग रख रहे हैं। जो फैन फॉलोइंग वाले तो निकल के बाहर जा रहे हैं दोस्तों। तो कुनिका जी का इविक्शन नहीं होने वाला है, और चाहे कैसे भी बचाए वो बचाएंगे, 101% बचाएंगे। लेकिन 7वें नंबर पर कौन है? 7वें नंबर पर है मालती। मालती के घर से भी कोई नहीं आया, कंटेंट उसके पास है नहीं, तो मालती का इविक्शन होना अब की बात बनता है। वो अपनी फैमिली का वेट भी कर रही है, जैसे सबकी फैमिली आ रही है, लेकिन यहाँ पर मालती की फैमिली नहीं आई अब तक का, और वो इंतजार कर रही है। और आएगी नहीं आएगी तो मालती को लेकर जाएगी। आप देख सकते हैं फिलहाल वो कंटेंट निकालने की कोशिश कर रही है, लड़ाई झगड़ा करना चाह रही है फरहाना के साथ में। जैसे फरहाना को उसने बोला कि तेरा चेहरा किससे मिलता है, तेरी मम्मी पे तो नहीं मिलता, तो उसने कोशिश करी थी कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसने फुटेज नहीं दी यहाँ पर। तो यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो मालती का पत्ता कट होता नजर आ रहा है। वोट बहुत ही कम मिल रहे हैं उसको। 7 नंबर पर है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर है असनूर कौर। असनूर के पापा को नेगेटिव दिखाया जा रहा है, फुटेज काटी गई है, ये बताया जा रहा है। उसके पापा ने स्टोरी लगाकर बताया है, असनूर के उस पर भी स्टोरी लगा बताया गया है कि हमारी फुटेज काटी गई है, हमारे जो कुछ जो चीजें बोलते हैं वो काट के लगा दी गई है, यानी कि निगेटिव दिखाया गया है। इससे लग रहा है कि असनूर का इविक्शन करने वाले हैं। क्या आप लोगों को पता है कि क्या आपके उसके पापा ने ऐसा कुछ किया है? मुझे तो नहीं लगता। वैसे तो बहुत अच्छा सब कुछ किया है, जो भी कुछ हुआ है फन वे में हुआ है, क्योंकि फनी फनी में शहनाज कर रहा था। अगर उसके मन में ऐसा कुछ था तो उसको बोल देना चाहिए था, भाई अंकल मुझे बुरा लग रहा है, सुनो मुझे बुरा बुरा लग रहा है। वो भी तो उठक बैठक लगा, उसने कौन सा कही थी उठक बैठक लगा? भाई तूने खुद से लगाई है, तू खुद ही हरकतें कर रहा था ऐसी। तो मुझे नहीं लगा सुनो के पापा कहीं गलत है। अगर आपको लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। नंबर 5 की बात करते हो, नंबर 5 पर है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल बहुत अच्छा खेल रही है, और उसने कम से कम 2 महीने कंटेंट दिया है, तो वही इस हिसाब से वो टॉप 5 में जाना भी रिजर्व करती है। उसकी फैमिली अभी तक अभी कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ कल के उसमें शेष सुनने मारी कि उसका भाई आ चुका है, और यहाँ पर शहबाज के पापा आए हैं, तो इन्हीं की फैमिली ले रही थी। बाकी मालती के घर से कोई आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। देखेंगे आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन तानिया को यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है, वोटिंग और होने वाली है। और आपने देखा होगा कंटेंट तो भरपूर दिया है भाई तानिया मित्तल ने, चाहे उसने फेंक फेंक के दिया, चाहे कैसे भी दिया है, झूठा साबित हुआ है, लेकिन कंटेंट उसने दिया है दोस्तों। अगर बात चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर पंडित मौर्य है, जो कि बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, और रोस्टिंग अगर देखा जाए तो रोस्टिंग उसकी बहुत अच्छी है। उसका भाई घर में आ चुका है, वो भी रोस्टिंग कर रहा है भाई साहब। सबका कहना यही है कि भाई तानिया मित्तल फराने के उससे इनका घर चल रहा है, ये तक के बातें चल रही हैं। लेकिन दोनों भाई बहुत कमाल के हैं, और मुझे लगता है शायद उसके वोटिंग में यहाँ पर बदलाव आने वाला है। पहले पंडित मौर्य 2nd नंबर पर चल रहा था, चौथे नंबर पर है, लेकिन यहां से हो सकता है कि अब भाई के जाने के बाद वोटिंग का कुछ ना कुछ थोड़ा मिलेगा उसे। यहाँ पर हो सकता है ये कि ये ऊपर आ जाए। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर फरहाना भट्ट है। फरहाना भट्ट का जो गेम है बहुत बहुत अच्छा है, और माँ का जो आई है, माँ ने जो रोस्ट किया है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। और माँ वाकई में एक तरीके से देखा ना कि जैसी दिखती है ना फरहाना, वो ऐसी नहीं है। उसकी मम्मी के उससे अंदाजा लग रहा है, लेकिन फरहाना ने सिर्फ ये जो चीज करी है ना वो गेम के लिए करी है। फरहाना अच्छी लड़की है, फरहाना की माँ उससे भी ज्यादा अच्छी है। आप लोगों को फरहाना की माँ कैसी लगी है? उसका व्यवहार तुमने देखा होगा कि उसकी बेटी को किसी ने कितना भी गलत बोला है, लेकिन उसने सभी को गले से लगाया है, क्योंकि सभी के माँ बाप दूर है और वो माँ बन के गई है, तो सभी की माँ बनी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यानी कि सब ना उनको गले लगाकर अपनी माँ जैसा फील कर रहे थे, लड़का हो या लड़की। बहुत ही इमोशनल वाला फील था, हमें भी फील हो रहा था।
और बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। जब किसी के माँ बाप ना हो, किसी एक के जा रहे हो ना, तो उनको सबको एक समान समझना चाहिए। उसकी मम्मी ने वाकई में सबको गले लगाया, सबके गाल पर किस करी, तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। फरहाना की मम्मी के लिए वाकई प्राउड फील कर रही हूँ मैं तो, कि इतनी अच्छी माँ है। और बेटी भी अच्छी है भाई, बेटी भी भरपूर कंटेंट के लिए कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है। और जहाँ गेम की बात आती है तो भाई करना पड़ता है यार। तो नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है अमाल मलिक। अमाल मलिक अच्छा कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कर रहा जो यहाँ पर आ गया है। लेकिन हाँ, अरमान का आने का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 15 मिलियन फॉलोवर्स है उसके, तो वहां कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने वाला है। और ये चाल तो चल ही रहे हैं मेकर्स उसको लेके जाने के लिए। तो नंबर 2 पर है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर ओवरऑल जो है गौरव खन्ना है, बहुत अच्छा खेल रहा है। और इस हिसाब से लग रहा है ट्रॉफी गौरव खन्ना ही लेके जाने वाला है। उसकी घरवाली जो आई है वाकई में बहुत ज्यादा प्यारे कपल्स लग रहे थे। 10 साल छोटी है, आपने देखा होगा, वाकई में कमाल और मिसाल है एक तरीके से देखा जाए। लेकिन उसने अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने कहीं कंटेंट लेना नहीं चाहा अपनी घरवाली के बारे में बता करके। उसकी घरवाली ने आकर के सब कुछ खोला है कि भाई मेरी लव मैरिज हुई है, ये हुई है। 10 साल छोटी है, तो एक तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही लगते हैं बिल्कुल। आप लोगों को उनकी वाइफ कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अपने फेवरेट को वोट करना मत भूलना, रीना के चक्कर में कभी सोचो कि हाँ सुन के वोट ना करो, भाई वोट कर देना दोस्तों। तो मेरा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों।